In the previous video, we have completed human respiratory system. And now in this video, we are going to learn the another important, that is mechanism of breathing. ह्यूमन बॉडी में ब्रीथिंग का मैकेनिज्म कैसे होता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमें पता है कि ब्रीथिंग जो होता है इन आवर बॉडी, ब्रीथिंग जो होता है इट इज इन्वॉल्व्स two stages. First stage is inspiration and second stage is expiration. Second stage is expiration. अब हमें ये भी पता है कि इंस्पिरेशन में क्या होता है। ब्रीथिंग हम करते हैं मतलब क्या कि एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन इन एंड अल्वियोलर एयर इज गिवन आउट। मैंने क्या कहा कि जो ब्रीदिंग होता है इट इन्वॉल्व द टू स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज इंस्पिरेशन एंड सेकेंड वन इज एक्सपीरेशन। अब इंस्पिरेशन में क्या होता है, वेरी क्लियर, एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन इन। एक्सपीरेशन में क्या होता है, इसके अपोजिट अल्वियोला में जो एयर होती है, अल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, बाहर छोड़ देते हैं, रिलीज्ड आउट, दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। मतलब लंग्स, मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। अब जो जो मूवमेंट होता है, किसका मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ एयर in and out of the lungs, in and out of the lungs, मतलब लंग्स के अंदर एंड लंग्स से बाहर, ये जो एयर का मूवमेंट होता है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा कि मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स कैसे होता है, इट इज कैरीड आउट, इट इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग pressure gradient। प्रेशर ग्रेडियंट, एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, हायर प्रेशर लो प्रेशर। एटमॉस्फेयर में की एयर में हायर प्रेशर होता है, यहाँ पे लो होता है। ये कैसे होता है कि मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट कहाँ क्रिएट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट इज क्रिएटेड बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, दोनों में प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। और वन इंपॉर्टेंट थिंग हमें पता है, कौन सी पता है, कि एयर जो होती है, एयर इज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम, कहां से कहां, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ एयर जाती है, मतलब एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ये हमें पता है। अब ये क्रिएट जो होता है, प्रेशर ग्रेडियंट इज क्रिएटेड बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। तो जब इंस्पिरेशन होता है तो कहां से एयर आती है, तो हमें पता है कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एटमॉस्फेयर से एयर अंदर आती है। तो इट इज वेरी क्लियर कि लंग्स प्रेशर जो होता है, लंग्स प्रेशर, उसे दूसरा वर्ड भी क्या है, दूसरा वर्ड है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कैसे होगा, इज लेस और लेसर देन, कहां से लेसर होगा, देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड इसलिए resulted it into the atmospheric air enter it into the lungs. So very clear, during inspiration atmospheric air is taken in, during expiration alveolar air is released out, बाहर जाते हैं,
ड्यूरिंग इंस्पिरेशन सेकंड पॉइंट लिया रिगार्डिंग लंग्स प्रेशर दैट इज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेसर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए एटमॉस्फेरिक की एयर अंदर आती है। यहां पे क्या होगा, ड्यूरिंग एक्सपीरेशन लंग्स प्रेशर, लंग्स के अंदर का जो प्रेशर होता है, लंग्स प्रेशर इज हायर देन, किससे, इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए लंग से एयर रिलीज आउट होती है, दैट इज एक्सपीरेशन। अब ये लर्न करने के बाद विल डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन कैसे होता है, राइट। तो इंस्पिरेशन होने में विच स्ट्रक्चर्स इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम आर इन्वॉल्व, कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं वो फर्स्ट देखेंगे रेस्पिरेशन में एंड देन उसके बाद देखेंगे एक्सपीरेशन। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि इंस्पिरेशन में क्या कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। नंबर 1 लंग्स, राइट। कहां है लंग्स, तो दीज लंग्स आर लोकेटेड, कहां लोकेटेड है, दीज आर प्रेजेंट विथ इन थोरैसिक चेंबर, थोरैसिक चेंबर के अंदर टू लंग्स है लोकेटेड एंड इन बिटवीन टू लंग्स हार्ट इज प्रेजेंट। मतलब फर्स्ट थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक चेंबर, उसके अंदर लंग्स एंड दो लंग्स के बीच में एक हार्ट, राइट। फर्स्ट लंग्स। सेकेंड है थोरैसिक चेंबर, और उसे दूसरा नाम हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी। अब थोरैसिक कैविटी क्या है, तो थोरैसिक कैविटी की फर्स्ट पॉइंट उसमें दैट इज इट इज एयर टाइट चेंबर, एक एयर टाइट चेंबर है, एक एयर टाइट चेंबर है एंड दैट इज ऐसा एक एयर टाइट चेंबर है, उसके सामने, और it is lined ventral side, this is ventral side, this is dorsal side and these two are lateral side। जैसे हमारा this is ventral side, पीछे वाला dorsal side, these are lateral side। so ये जो thoracic cavity है कैसा एयर टाइट चेंबर है which is lined by, कैसा लाइन है, आगे पीछे नीचे ऊपर क्या है, which is lined first ventrally, सामने, उसके सामने क्या है ventrally, it is lined by sternum बोन है। डॉर्सली क्या है उसके पीछे, डॉर्सली मतलब यहां पे थोरैसिक कैविटी है यहां पर, उसके सामने एक स्टर्नम बोन है लाइक दैट, उसके पीछे मतलब इस साइड क्या है वर्टिब्रल कॉलम, उनसे कैसे डॉर्सली क्या है वर्टिब्रल कॉलम। लैटरल साइड, दिस साइड लैटरली क्या है, लैटरली रिब्स, लैटरली क्या है रिब्स। एंड हमें पता है कि थोरैसिक कैविटी में कितने रिब्स होते हैं, तो थोरैसिक कैविटी हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 पेयर्स होते हैं। ये हो गया थोरैसिक चेंबर। सो थोरैसिक चेंबर कैसा है, इट इज अ एयर टाइट चेंबर which is lined ventrally by sternum bone, dorsally by vertebral column, laterally by ribs, ribs कितने हैं तो 12 pairs है। and downside there is a presence of, नीचे के साइड में downside क्या है, there is a dome shaped diaphragm। कैसा है बट ये डोम शेप, मतलब ऐसा डोम शेप डायफ्रागम, राइट, इट इज डोम शेप लाइक दैट, क्या है डायफ्रागम, right, so clear, very clear। thoracic chamber is an airtight chamber which is lined ventrally by sternum, dorsally by vertebral column, laterally by ribs 12 pairs and downside it is diaphragm। अब थर्ड है मसल्स, मसल्स है तो कौन से मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कहां होते हैं, दीज आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स,
बिटवीन द रिब्स, दो रिब्स के बीच, सपोज दीज आर द टू रिब्स, इनके बीच क्या होता है, यहां पे देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मसल्स। देन दूसरा मसल्स होता है, दिस इज फर्स्ट मसल्स, एंड दूसरा मसल्स है फ्रेनिक मसल। फ्रेनिक मसल्स, अब ये फ्रेनिक मसल्स क्या है, दीज मसल्स अटैच डायफ्रागम, डायफ्रागम टू thoracic cavity, to thoracic cavity और thoracic chamber, मतलब दिस इज डोम शेप डायफ्रागम, यहाँ से पेरिफेरी, these are the phrenic muscle ऐसे निकलते हैं, and which are attached to the thoracic cavity. So two types of muscles, external intercostal muscles which are present between the ribs. Second one is the phrenic muscles which are present periphery of diaphragm and attached to the thoracic cavity. And then last वाला जो है that is sternum, ventrally present, and then downside there is a diaphragm, dome shape. So these are the structures which are involved in the mechanism of inspiration, right? Mechanism inspiration कौन से, lungs, thoracic chamber, muscles, sternum and diaphragm. अब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है तो वो लर्न करेंगे। ये जो है ये thoracic cavity, दिस इज thoracic cavity, thoracic cavity के सामने है sternum, एंड डाउन साइड क्या है, डाउन साइड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऐसा एक डोम शेप, डाउन साइड इट इज प्रेजेंट अ डोम शेप, उससे डायफ्रागम, दिस इज डोम शेप डायफ्रागम, राइट, यहाँ पर, एंड इस डोम शेप से यहाँ से मसल्स अटैच है यहाँ पर टू द पेरिफेरी, क्लियर। अब वर्टिब्रा, ये थोरेसिक कैविटी है तो यहाँ पे क्या है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रा, एंड कितने वर्टिब्रा है तो ये भी हमें पता है, देयर आर 12 पेयर्स, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रा, एंड इन दो वर्टिब्रा के बीच देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मसल्स दैट इज बिटवीन द रिब्स, यहाँ पर, एंड कौन सी मसल्स है, सो दीज आर, कौन सी मसल्स है, दीज मसल्स वी कॉल्ड इट एज अ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, external intercostal muscle, these all external intercostal muscle, right? So this is, अब क्या होता है कि ये जो डोम शेप्ड, व्हेन ईयर कैसे आती है इंस्पिरेशन, दिस इज डोम शेप्ड, उसके ऊपर थोरेसिक कैविटी है, मसल्स। सो सबसे पहला इवेंट जो होता है, दैट इवेंट्स को हम एक एक करके देखेंगे ये लर्न करने के बाद, इसको मिटाता हूं सो दैट वी कैन राइट the sequence of process which takes place one after other, जो एक के बाद होते हैं। सबसे पहले first event during inspiration is muscles, contraction of muscle takes place, contraction of muscles takes place, मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एंड अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लगती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, देयरफॉर इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस, कैसी है, इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस, एटीपी लगती है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एनर्जी लगती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए जो इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म है कैसा है, एक्टिव प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स टेक्स प्लेस, दीज फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड दीज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उससे क्या होता है, ये जो डोम शेप्ड होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होने से बिकम फ्लैट फ्लैट हो जाता है। सो सेकंड इवेंट क्या होगा, डायफ्रागम, कैसा है, डायफ्रागम डोम शेप्ड है, डोम शेप्ड,
डोम शेप मतलब इस तरह का, डोम के जैसा, ऐसा। ये मसल्स है और बीच में मसल्स है। सो दिस डायफ्रागम क्या होता है? डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्टेड, डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्टेड, डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्टेड एंड बिकम डोम शेप से कैसे होता है? बिकम फ्लैट। ये जो डोम शेप है इससे बनता है थोड़ा फ्लैट, राइट? सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स टेक्स प्लेस, उससे डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है? बिकम फ्लैट। ये डोम शेप्ड है तो इट बिकम फ्लैट। उससे क्या होता है? फ्लैट बनने से ये जो रिब्स है एंड उसके सामने जो स्टर्नम बोन है वो क्या हो जाता है? रेज्ड। फिर लिखता हूं, जो रिब्स है ये भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो रिब्स ऊपर उठ जाते हैं। सो रिब्स एंड स्टर्नम रेस्ड, ऊपर चले जाते हैं। अब ये रिब्स एंड स्टर्नम रेज होने से ये फ्लैट है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ड्यू टू मसल्स। ये कॉन्ट्रैक्ट होने से जो रिब्स है वो भी रेज्ड हुए, स्टर्नम भी रेज हुआ। उससे क्या होता है? रिब्स मूव्स अप, थोरेसिक कैविटी जो है, थोरेसिक कैविटी मूव्स अप एंड आउट। क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्ट। मसल कॉन्ट्रैक्ट होने से डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होने से डोम टू फ्लैट, फ्लैट होता है। उससे क्या होता है? थोरेसिक कैविटी मूव्स अप एंड आउट। थोरेसिक कैविटी अगर मूव्स अप होती है, आउट होती है, तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर इंक्रीजेस। एंड हमें पता है अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। देयरफॉर फोर्थ, प्रेशर, प्रेशर ऑफ thoracic chamber, प्रेशर प्रेजेंट इन thoracic chamber क्या होगा? डिक्रीजेस। एंड thoracic चेंबर के अंदर लंग्स है तो लंग्स का भी वॉल्यूम कम होगा एंड लंग्स प्रेशर क्या होगा? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस। एंड प्रेशर अगर डिक्रीज होता है तो एटमोस्फेरिक कहां से? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस देन एटमोस्फेरिक एयर, एटमोस्फेरिक एयर से उसका प्रेशर कम होगा एंड रिजल्ट इट इनटू द एटमोस्फेरिक एयर। ये जो है एटमोस्फेरिक एयर एंटरिंग, कहां जाएगी? एंटरिंग इनटू लंग्स, लंग्स के अंदर चली जाएगी, राइट? एंड दैट प्रोसेस वी कॉल्ड इट एज इंस्पिरेशन। एंड देयरफॉर सिक्स, एटमोस्फेरिक एयर एंटरिंग, कहां पर? एंटरिंग इनटू लंग्स, लंग्स में चली जाएगी एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इंस्पिरेशन। सो सिंपली वंस अगेन जस्ट रिव्यू करेंगे कि क्या होगा। ये डोम शेप्ड है, उसके ऊपर थोरेसिक कैविटी है, ये डोम शेप्ड है, उसके ऊपर थोरेसिक कैविटी है। तो क्या होता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, मसल कॉन्ट्रैक्ट होने से स्टर्नम बिकम फ्लैट, उससे थोरेसिक कैविटी मूव्स अप एंड आउट, रिब्स एंड स्टर्नम रेस्ट। थोरेसिक कैविटी मूव्स अप एंड आउट होने से क्या होता है? थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है। उसके अंदर लंग्स होती है, उसका भी वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है एंड एयर इज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। सो इन दिस केस इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होता है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसलिए एटमॉस्फेरिक एयर एंटर्ड एंड उसे कहते हैं इंस्पिरेशन। दैट इज द फर्स्ट मैकेनिज्म। अब सेकेंड मैकेनिज्म जो है, सेकेंड मैकेनिज्म का नाम यहां पे लिखता हूं, कौन सा है? बिकॉज दिस टू मैकेनिज्म टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। सो सेकेंड इज एक्सपीरेशन। कौन सा है? एक्सपीरेशन।
एक्सपीरेशन में क्या होता है? एक्सपीरेशन में एक ही होता है, इंस्पिरेशन होने के बाद जो एक्सपीरेशन होता है उनमें एक ही पॉइंट होता है, क्या होता है? रिब्स एंड स्टर्नम, ribs and sternum return back to its original position, to its original position. कौन से? रिब्स, मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिब्स जो रेज्ड हुए थे, स्टर्नम जो रेज हुआ था वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं, मसल्स रिलैक्स्ड। एंड मसल अगर रिलैक्स्ड होता है तो ये जो डोम शेप है, ये जो फ्लैट हुआ था, इट बिकम्स डोम शेप्ड। कैसा बनता है? इट बिकम्स डोम शेप्ड, राइट। इसलिए मैंने लिखा कि रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। एज मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन, नो मसल कॉन्ट्रैक्शन, सो नो एटीपी रिक्वायरमेंट, नो एटीपी रिक्वायरमेंट, एंड एटीपी रिक्वायरमेंट नहीं है तो दिस प्रोसेस इज इंस्टेड ऑफ एक्टिव, दिस इज पैसिव प्रोसेस, बिकॉज एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। डायफ्रागम बिकम वंस अगेन डोम शेप्ड, muscles, external intercostal muscle, phrenic muscles become relaxed, ribs and sternum relaxed, diaphragm become dome shape, मतलब return back to its original state, एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। इससे क्या होता है? रिटर्न बैक होते हैं तो इससे क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर, क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर डिक्रीजेस। अगर वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर डिक्रीजेस है तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीजेस, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस। एंड प्रेशर अगर इंक्रीज है देन एटमॉस्फेरिक एयर, तो एटमॉस्फेरिक एयर की जगह क्या होगा? एटमॉस्फेरिक एयर की जगह एयर फ्रॉम और एयर फ्रॉम लंग्स, एयर फ्रॉम लंग्स कहा जाएगी? लंग्स मूव आउट इनटू एटमॉस्फेयर और आउटसाइड। सो यहां पे इन दिस डायरेक्शन एटमॉस्फेयर, लंग्स टू एटमॉस्फेयर, राइट। सो मसल्स रिलैक्स होते हैं, डायफ्रागम डोम शेप होता है, उससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा है, सो लंग्स के अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, उससे एयर फ्रॉम लंग्स मूव आउट, उसे कहते हैं एक्सपीरेशन। सो दीज आर द टू स्टेजेस, इंस्पिरेशन, एक्सपीरेशन। Atmospheric air is taken in and alveolar air is released out. In the next video, we'll discuss the volume and capacity.